Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई, आप सभी के एकदम से बढ़िया है, शानदार है। तो आज आप लोग का बेसिकली एग्जाम होने वाला है ईटीपी का, यानी 23 फरवरी है आज का दिन। और आज आप लोग का ईटीपी का एग्जाम होने वाला है कॉमर्स वाले बच्चों का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2023 में एक एक नंबर के क्या क्या सवाल पूछे गए थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो काफी छोटा वीडियो रखेंगे, ज्यादा आप लोग का समय नहीं लूंगा मैं, और एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चले जाऊंगा। और एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक या दो लाइन का आंसर होगा, समझते हुए चले जाना। रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं है, बस समझना, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज इट मीन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी? ये सेंसिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, सेंसिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे ना, लोगों का जरूरत और लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ जाएंगे, और उस चीज को समझ करके हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। और फिर उसको क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। क्या बोले? फर्स्ट ऑफ ऑल, परसीविंग द नीड्स। सबसे पहले आप ये समझो कि लोगों का क्या जरूरत है और क्या दिक्कत है, नीड्स और प्रॉब्लम को समझो। उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालो, उस प्रॉब्लम का हल ढूंढो, और उस सॉल्यूशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो। उसको कहते हैं हम लोग क्या, सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मार्केट एनवायरनमेंट क्या होता है। व्हाट इज मार्केट एनवायरनमेंट? देखो, मार्केट एनवायरनमेंट वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि मार्केट और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। क्या बोले? मार्केट एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां से एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बाहर के जो फोर्स है, वो क्या करते हैं, मार्केट को डेवलप करने में हम लोगों का हेल्प करते हैं, और हम लोगों का प्रोडक्ट को डिजायर्ड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, यानी जिस जिस कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट का जरूरत है। अब मान लीजिए जैसे कि चॉकलेट है, चॉकलेट ज्यादातर बच्चे लोग खाते हैं, तो बच्चे लोग तक पहुंचाएंगे, वो मेरे डिजायर्ड कंज्यूमर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक है तो स्टूडेंट्स तक ज्यादा पहुंचाएंगे, ठीक है, टीचर्स तक ज्यादा पहुंचाएंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल इंसान जो होते हैं। तो इसको कहते हैं मार्केट एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। क्या, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी? देखो, कहाँ चला गया, हाँ, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी। देखो, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है ना, कि फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे आइडिया होंगे जो कि काम में आएंगे, और कुछ ऐसा आइडिया होंगे जो कि काम में नहीं आएंगे। लेकिन हम लोगों को हमेशा क्या रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। ठीक है, जो मेरा बिजनेस आइडिया है उसके तरफ हमेशा हम लोगों को प्रैक्टिकल रहना है। अगर काम पे नहीं आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ और सोचो, ऐसा नहीं कि हार करके बैठ जाओ। उसको कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। समझ गया? चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एंटरप्राइज? एक एंटरप्राइज क्या होता है? तो व्हाट इज एंटरप्राइज? एंटरप्राइज पता है क्या होता है? एक ऐसा लीगल एंटिटी है जिसके पास अधिकार है बिजनेस को रन करने के लिए। क्या बोले? एन एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी यानी कि वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, गवर्न है। तो एक ऐसा लीगल एंटिटी है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का राइट है बिजनेस को रन करने में अपने से। ठीक है। चलो, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग की बात करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इकोनॉमिक्स के नजरिए से बात करें तो अलग होता है, बट इसके नजरिए से बात करें तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, प्रोडक्शन का ऐसा पॉइंट है, और सेल्स का भी, ठीक है, जहां पे ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। क्या बोले? ब्रेक इवन पॉइंट एक प्रोडक्शन का और सेल्स का ऐसा पॉइंट है जहां पे ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। मतलब वेयर देयर इज नो लॉस, नो प्रॉफिट। ठीक है। चलो, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ये जो पहला 6 क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ सवाल है। जो 7 से लेके 12 नंबर तक क्वेश्चन है, वो आप लोगों को मैं सजेस्ट किया हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, छठा नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन? प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइन होता है ना कि कोई भी, देखो, प्रोडक्ट या सर्विस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रीढ़ का हड्डी होता है, यानी बैकबोन होता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलेगा तो बिना प्रोडक्ट के तो चलेगा नहीं। समझ गए? इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है मैनेजमेंट का, कि क्या प्रोडक्ट बनाए, किस नेचर का बनाए, और प्रोसेस क्या होगा बनाने का। क्या बोले? प्रोडक्ट
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट और सर्विस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है, रीढ़ का हड्डी होता है, क्योंकि वो नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट है उसका पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए और किस नेचर का बनाए और कौन सा प्रोसेस इसमें इस्तेमाल करें। समझ गए? चलो अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। पहला 6 क्वेश्चन 2023 का सवाल था 1 मार्क में, ठीक है, यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। अब देखो हम लोग आते हैं क्या, जो मेरा है कहाँ चला गया, हाँ, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, दैट इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करना है सर, किसी एक को लेने के लिए दूसरा का त्याग, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए बात को? अब जैसे कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है मेरा, सेल्स प्रमोशन। देखो ये तो मार्केटिंग वाला चैप्टर का है, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन होता क्या है? सेल्स को प्रमोट करना। कि क्या लगता है आप लोगों को, बताइए आप लोग अपने से, फिर मैं भी बताता हूँ। हाँ, सेल्स, देखो सेल्स प्रमोशन एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं ना, सेल को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सेल्स प्रमोशन एक ऐसा स्टेप है मैनेजमेंट का जिसमें कि हम लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का सेल है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो प्लगिंग बैक का मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करते हैं ना कि पूरा प्रॉफिट जो अर्न किए वो साल में, उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा वो क्या करते हैं कि बचा के रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे हम लोग क्या डील कर सके। पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या वो लोग अर्नड इनकम जैसा नहीं कर सकते हैं। कुछ लिटिल पार्ट ऐसा होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है, कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि सेव करके रखते हैं कुछ डेवलपमेंट के लिए। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मशीन का जरूरत पड़ा, कुछ ऐसा सामान का जरूरत पड़ा जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर रहा है, उसको हम खरीद सकते हैं। तो प्रॉफिट कमाए लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग जमा करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कुछ मशीन खरीदना हो या कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी हो उसके लिए हम लोग उस पैसा से क्या खर्चा कर सके। व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? संसाधन। संसाधन वो है जिसके इस्तेमाल से हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। जैसे मान लो लेबर हो गया, लैंड हो गया, ये सब मेरा संसाधन है। ठीक है, संसाधन होते हैं कितने तरह का, फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन, फिर तुम्हारा तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन। ठीक है, तो बहुत तरह के संसाधन होते हैं। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स में आप लोग लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। तो मार्केटिंग मिक्स ऐसा सारा, मार्केटिंग मिक्स में वो सारे फैक्टर आते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या मार्केट में उतर सकते हैं प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक है, अच्छा, गिव मीनिंग ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एक बात बताओ, लीगल शब्द से इतना पता चल रहा है कि सर ये लीगली होगा, यानी जो भी सारा टैक्सेशन वगैरह है ये सब उसमें आएंगे, पक्का गारंटी है। ठीक है, तो कोई भी टैक्सेशन हो, एम्प्लॉयमेंट का लॉ हो, यानी जो रोजगार अधिनियम जिसको बोलते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला, वातावरण को प्रोटेक्ट करने वाला अगर कोई अधिनियम है तो ये सब सारा आता है मेरा लीगल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये था आप लोग का 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन, जिसमें कि पहला 6 क्वेश्चन था आप लोग का 2023 में आया हुआ सवाल, और जो लास्ट वाला 6 क्वेश्चन था यानी 7 नंबर से लेकर 12 नंबर तक, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट किया हूँ और सारा क्वेश्चन मैं बारीकी से समझा चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सीवीटी यूजी 2024 जो आप लोग का सीवीटी का एग्जाम होने वाला है उसका भी प्रिपरेशन मैं इसी चैनल में करवाने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। अच्छे से एग्जाम लिखिएगा, डरने का कोई बात नहीं है, जितना पढ़े हो काफी पढ़े हो, सही पढ़े हो, बस भगवान का नाम लेकर के आप आगे चले जाओ। बाय बाय, टेक केयर।